वेरी इंपॉर्टेंट लोटो क्वेश्चन, यानी कि लॉकआउट, टेक आउट, ट्राई आउट स्टैंडर्ड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन निकल के आते हैं साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो सबसे पहले आगे है साथियों, हु इज एन अफेक्टेड पर्सन, यानी कि अफेक्टेड पर्सन कौन होता है। अफेक्टेड पर्सन मीन्स जो सीधा इक्विपमेंट्स पे काम करने वाले जो व्यक्तियों का समूह, या मान लीजिए जो सुपरवाइजर होता है, उनके ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जो सीधा उस मशीन पर काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं अफेक्टेड पर्सन्स। अफेक्टेड पर्सन्स को अपन सीधे और सिंपल लैंग्वेज में हेल्पर भी बोल सकते हैं। तो इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट्स कि अफेक्टेड पर्सन्स कौन होता है। अफेक्टेड पर्सन, इसमें फर्स्ट आ गया पर्सन वो ऑथोराइज पीटीडब्ल्यू, यानी कि पर्सन व्यक्ति जो पीटीडब्ल्यू को ऑथोराइज करता है। बी आ गया पर्सन हु टेक पीटीडब्ल्यू, यानी कि जो व्यक्ति जो पीटीडब्ल्यू लेता हो। सी आ गया पर्सन हु इज वर्किंग ऑन इक्विपमेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो उपकरण पर काम करता है। और डी आ गया नन ऑफ एबोव, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है उसका आंसर आएगा पर्सन हु इज वर्किंग ऑन इक्विपमेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो उपकरण पर डायरेक्टली काम करता हो, यानी कि आंसर आ गया सी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन आ गया है वेयर इज मास्टर लॉक अप्लाइड अकॉर्डिंग टू लोटो स्टैंडर्ड्स, यानी कि लोटो टू लॉकआउट टेक आउट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मास्टर लॉक कहाँ अप्लाई होता है या कहाँ लगाया जाता है। ए आ गया है ऑन द इक्विपमेंट इटसेल्फ, यानी कि उपकरण पर ही। बी ऑन द आइसोलेशन पॉइंट ऑफ एन एनर्जी सोर्स, या ऊर्जा स्रोत के आइसोलेशन बिंदु पर। सी आ गया ऑन द लोकल पैनल नियर द इक्विपमेंट, उपकरण के पास स्थानीय पैनल जो लोकल पैनल्स होते हैं उन पर। और डी आ गया ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि लोटो टू स्टैंडर्ड के हिसाब मास्टर लॉक इन सभी पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि आंसर आ गया अपना डी। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है साथियों, वो अप्लाइज मास्टर लॉक, यानी कि मास्टर लॉक को कौन लगाता है या कौन अप्लाई करता है। फर्स्ट आ गया इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी यानी जारीकर्ता के द्वारा, परमिट जारीकर्ता के द्वारा। परमिट रिक्वेस्टर, यानी कि परमिट रिक्वेस्टर के द्वारा, या मान लीजिए इनिशिएटर के द्वारा। सी आ गया आइसोलेशन ऑफिसर। और डी आ गया अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन यानी सीधा मशीन पे काम करने वाले और हेल्पर। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है साथ आइसोलेशन ऑफिसर, क्योंकि आइसोलेशन ऑफिसर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सीधा ही मास्टर लॉक पर अपना लोटो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उससे ये एक तरीके से एक ऑथोराइज पर्सन होता है, यानी कि वो लोटो ट्रेनिंग्स का एक मास्टर चैंपियंस होता है कि अपने को कहाँ पे किस एनर्जी सोर्सेज पे कौन सा लोटो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया है आइसोलेशन ऑफिसर, मास्टर लॉक को लगाता है। फोर्थ आ गया साथियों, वो विल हैव कंट्रोल ओवर मास्टर लॉक बॉक्स, यानी कि मास्टर लॉक बॉक्स पर किसका नियंत्रण होता है। फर्स्ट आ गया इशूइंग अथॉरिटी, बी आ गया परमिट रिक्वेस्टर, सी आ गया आइसोलेशन ऑफिसर, और डी आ गया अफेक्टेड पर्सन्स, यानी कि मास्टर लॉक बॉक्स पर इशूइंग अथॉरिटी या जो परमिट इशू करता है उसका कंट्रोल होता है, यानी कि उसकी देख रेख में ही वो मास्टर लॉक बॉक्स, एक तरीके से वो मास्टर लॉक बॉक्स का सुपरविजन करता है। तो इसका आंसर आ गया है ए, इशूइंग अथॉरिटी। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है साथियों, हु विल अप्लाई लॉक्स ओवर मास्टर लॉक बॉक्स, यानी कि मास्टर लॉक बॉक्स पर ताला कौन लगाएगा या लगाता है। फर्स्ट आ गया इशूइंग अथॉरिटी ओनली, परमिट रिक्वेस्टर ओनली, आइसोलेशन ऑफिसर, या इशूइंग अथॉरिटी एंड परमिट रिक्वेस्टर। तो साथियों जो मास्टर लॉक बॉक्स पर ताला लगाता है वो है इशूअर अथॉरिटी एंड परमिट रिक्वेस्टर, यानी ये दोनों बंदे मास्टर लॉक बॉक्स पे अपना ताला लगाते हैं। उसके बाद मास्टर लॉक बॉक्स पे इन दोनों का ताला लगने के बाद जो मास्टर लॉक बॉक्स पे इशूअर अथॉरिटी और इनिशिएटर अथॉरिटी में दोनों में से एक की चाबी जाएगी साइड लॉक बॉक्स पर, उस पर जो भी अफेक्टेड पर्सन हेल्पर होंगे उनके पर्सनल लोटो वहां पे अप्लाई होंगे। तो इसका आंसर आ गया है साथियों डी, इशूइंग अथॉरिटी और परमिट रिक्वेस्टर दोनों का अप्लाई होगा मास्टर लॉक बॉक्स पर ताला। सिक्स आ गया है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोटो बाय एनी विजिटर्स, यानी कि किसी भी विजिटर के लिए लोटो के लिए कौन जिम्मेदार होगा। फर्स्ट आ गया इशूइंग अथॉरिटी होगा जिम्मेदार, बी आ गया परमिट रिक्वेस्टर होगा, सी आ गया आइसोलेशन ऑफिसर हो गया, या डी आ गया अफेक्टेड पर्सन्स। तो इसका आंसर आया साथियों बी, परमिट रिक्वेस्टर, यानी कि परमिट को चाहने वाला है। मान लीजिए एक तरीके से अपन इसको इनिशिएटर भी बोल सकते हैं, जो जॉब जहां पे जो इक्विपमेंट पर जॉब चल रही है उसका सुपरवाइजर एक तरीके से होता है, उसके सुपरविजन में ही वो जॉब परफॉर्म हो रही है। तो इसका जो विजिटर है उसके लोटो के लिए परमिट रिक्वेस्टर इनिशिएटर जिम्मेदार होगा। तो इसका आंसर आ गया है बी, परमिट रिक्वेस्टर।
7th आ गया है, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पर्सन बिफोर अप्लाइंग पर्सनल लॉक, यानी कि पर्सनल लॉक लगाने से पहले प्रभावित जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। फर्स्ट आ गया है, अप्लाई मास्टर लॉक ऑन एनर्जी सोर्स, यानी कि ऊर्जा स्त्रोतों पर जितने भी एनर्जी सोर्स है उन पर मास्टर लॉक लागू करें। बी आ गया, कम्युनिकेट फील्ड ऑपरेटर अबाउट सर्विस, और सर्विस के बारे में जो फील्ड ऑपरेटर है उसको बताए। या सी आ गया, इंश्योर रिक्वायर्ड लॉकआउट्स आर इन प्लेस थ्रू पीआर, यानी पीआर या प्री रूटीन्स के माध्यम से सुनिश्चित करें कि आवश्यक जो लॉकआउट होने हैं वो लागू है। और डी आ गया, अप्लाई इमरजेंसी स्टॉप इन लोकल पैनल ऑफ एन इक्विपमेंट, यानी क्या किसी उपकरण के स्थानीय पैनल में आपातकालीन रोक लागू करें। तो साथियों पर्सनल लॉक लगाने से पहले जो अफेक्टेड पर्सन होगा उनकी जिम्मेदारी यही होगी कि वो जो प्री रूटीन माध्यम से जो लॉकआउट जिस एनर्जी सोर्सेज पर लागू होने हैं वो हो चुके हैं उसके बाद ही वो काम करेंगे। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है अपना सी। 8 आ गया, वेयर डज अफेक्टेड पर्सन अप्लाई हिज पर्सनल लॉक, यानी क्या अफेक्टेड पर्सन जो हेल्पर होते हैं जो डायरेक्ट उस मशीन पर काम करते हैं वो अपना पर्सनल लॉक कहाँ लगाते हैं। ये आ गया साइट लॉक बॉक्स पर, यानी कि जो साइट पर जहां ऑन जॉब चल रही है वहां पर जो साइट लॉक बॉक्स है उस पर लगाते हैं। बी आ गया मास्टर लॉक बॉक्स पर। सी आ गया ऑन लोकल पैनल पर। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जो अफेक्टेड पर्सन जो हेल्पर होते हैं अपना पर्सनल लॉक साइड लॉक बॉक्स पर लगाते हैं, यानी कि इसका आंसर अपने को निकल के आ रहा है ए, साइड लॉक बॉक्स। 9th है, इन केस ऑफ पर्सनल लॉक इफ ए की इज लॉस्ट मिसप्लेस्ड व्हाट इज टू बी डन इन ऑर्डर टू क्लियर आइसोलेशंस, यानी क्या पर्सनल लॉटो के मामले में यदि कोई चाबी खो जाती है गुम हो जाती है तो आइसोलेशंस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो फर्स्ट है यूज डुप्लीकेट की विद परमिशंस, यानी क्या अनुमति के साथ डुप्लीकेट कुंजी का उपयोग करना या अनुमति के साथ डुप्लीकेट कुंजी को जो भी अपनी हाई अथॉरिटी उनसे प्राप्त करना। भी आ गया आफ्टर इंस्पेक्शंस कट एंड रिमूव लॉक, यानी क्या निरीक्षण के बाद ताला काटे और हटा दे। सी आ गया आफ्टर लॉक रिमूवल इन्फॉर्म कंसर्न पर्सन, यानी कि लॉक हटाने के बाद संबंधित व्यक्ति को सूचित करें। और डी आ गया बोथ बी एंड सी, यानी क्या दोनों बी और सी। तो इसका आ गया है जो पर्सनल लॉटो अगर गुम जाता है या खो जाता है तो आइसोलेशन को दूर करने के लिए अपने को एक अनुमति फॉर्म भर के जो डुप्लीकेट कुंजी होती है उसे पाना, यानी क्या एक पर्सनल लॉटो के साथ तीन चाबियां होती है जिसमें एक जो व्यक्ति है उसको दी जाती है और बाकी की जो हाई अथॉरिटी है इश्यूअर अथॉरिटी है उनके पास रखा जाता है, या जो इश्यू करता है लॉटो उसके पास रखा जाता है, ताकि इन केस ऑफ कहीं पे भी अगर चाबी खो जाती है तो वापस उसको एक अनुमति फॉर्म के माध्यम से वापस उसको डुप्लीकेट की प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसका आंसर अपने को निकल के आ रहा है ए, यूज डुप्लीकेट की विद परमिशंस। 10th आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स टू अचीव जीरो एनर्जी स्टेट, यानी क्या शून्य ऊर्जा अवस्था प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसीजर है या प्रक्रिया है। ड्रेनिंग हो गया, बी हो गया ब्लॉकिंग, सी हो गया ब्लीडिंग और ऑल ऑफ द एबो, यानी क्या जो शून्य ऊर्जा अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एनर्जी सोर्सेस को ब्लॉक कर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है साथियों ब्लॉकिंग बी। 11th आ गया विच वन ऑफ द कलर इज नॉट यूज्ड इन लोटो स्टैंडर्ड्स, यानी क्या किसी एक कलर के ताले का उपयोग लोटो स्टैंडर्ड्स या लॉकआउट टेकआउट प्रणाली में नहीं किया जाता है, वो है ए हो गया रेड लाल लोटो, बी हो गया येलो, सी हो गया ग्रे और डी हो गया व्हाइट। यानी क्या यानी ए रेड लोटो का यूज होता है जो एनर्जी सोर्सेज है उसको डी एनर्जाइज करने के लिए रेड लोटो का उपयोग अपन। येलो लोटो साइड लॉक बॉक्स पे अप्लाई होता है, जो कौन लगाता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो परमिट रिक्वेस्टर या इनिशिएटर होता है उसका साइड लॉक बॉक्स पे येलो लोटो लगता है। ग्रे का कोई यूज नहीं होता है और व्हाइट जो विजिटर आते हैं उनके लिए व्हाइट लोटो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपना आंसर निकल के आ रहा है सी ग्रे रंग के ताले का उपयोग लोटो स्टैंडर्ड्स में नहीं होता है। 12th आ गया विच वन इज नॉट रिलेटेड टू लोटो स्टैंडर्ड, यानी क्या कौन सा लोटो स्टैंडर्ड्स या लॉकआउट टेक आउट स्टैंडर्ड से संबंधित नहीं है। फर्स्ट आ गया आइसोलेशन ऑफिसर जो लॉकआउट टेक आउट स्टैंडर्ड से संबंधित होता है। बी आ गया परमिट रिक्वेस्टर भी लॉकआउट टेक आउट प्रणाली से हो रिलेटेड होता है। सी आ गया अफेक्टेड पर्सन भी लॉकआउट टेक आउट से संबंधित होता है। डी आ गया हेल्पर, यानी कि हेल्पर का कहीं पे भी लोटो स्टैंडर्ड्स में जिक्र नहीं होता है। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है डी हेल्पर। वो विल परफॉर्म ट्राई आउट स्टेप, यानी कि ट्राई आउट स्टेप कौन करेगा।
ए आ गया आइसोलेशन ऑफिसर करेगा, बी आ गया परमिट रिक्वेस्टर करेगा, सी आ गया अफेक्टेड पर्संस करेगा, या डी आ गया हेल्पर करेगा। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है साथियों परमिट रिक्वेस्टर। यानी कि परमिट रिक्वेस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ट्राई आउट करके एक बार वापस मशीन को चेक करने के बाद ही काम शुरू करेगा। 14 आ गया विच इज हैजार्डस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी क्या एनर्जी का सबसे खतरनाक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा का खतरनाक स्रोत कौन सा है? फर्स्ट आ गया इलेक्ट्रिकल, बी ग्रेविटेशनल, सी न्यूमेटिक और डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऊर्जा का खतरनाक स्रोत इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो आंसर निकल के आ रहा है साथियों अपना ए। 15th आ गया और लास्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ पर्सनल लॉक। यानी पर्सनल लॉक का कलर कैसा होता है? ए रेड होता है, बी येलो होता है, सी ग्रे होता है, या डी ब्लैक होता है। तो पर्सनल लॉक जो अफेक्टेड पर्सन है वो पर्सनल लॉक का यूज और उसका कलर होता है ब्लैक। तो साथियों होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चला होगा कि एक लोटो स्टैंडर्ड्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, या एक लोटो स्टैंडर्ड्स के लिए इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से हम अच्छी तरीके से लोटो स्टैंडर्ड्स को समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।